नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश चौबे आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। चौबे साइंस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक करेंगे जिसका होगा पुरस्कार एंड सम्मान। यानी कि कोशिश किया जाएगा उन सारे सवालों को कवर करने का जो अब तक के इम्पोर्टेंट रहे हैं और बार-बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस, जीडी, यूपी पुलिस इन सब चीज़ों जगहों पर ये सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। आपके लिए पहला सवाल है, कह रहा है कि भारत का 2 शौर्य सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कि भारत के 2 आपको ऐसे पुरस्कार के बारे में बताने हैं कि जो कि वीरता के लिए दिया जाता है सैनिकों को। तो परमवीर चक्र और अशोक चक्र, ठीक है। जो परमवीर चक्र होता है वो शांति में वीरता के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यानी ये दोनों पुरस्कार आपको सैनिक के वीरता के लिए दिया जाता है। अगला हम लोग देख रहे हैं, तो अगला हम लोगों के पास क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। अमर्त्य सेन है कौन, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और इनको भारत रत्न हम लोगों के पास 1998 में मिला है, ठीक है। अर्थशास्त्र में इनको भारत रत्न मिला था जो कि 1998 में मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। इनको भारत रत्न भी मिला है, यानी भारत रत्न से भी इनको पुरस्कृत किया गया है जो कि 1919 में मिला है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इनके जन्म के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ, तो हम लोग देखेंगे 3 नवंबर 1933, यानी कि इस समय इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं ये सारी जानकारियों के साथ। ये भारत रत्न भी हैं और आपके लिए क्या है, नोबेल पुरस्कारित भी हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है हम लोगों के पास कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। ज्ञानपीठ किसके संदर्भ में दिया जाता है, तो लिटरेचर यानी साहित्य के संबंध में दिया जाता है। और पहले व्यक्ति कौन है, तो ये आपके जी शंकर कुरूप हैं, ठीक है। ये जो अवार्ड है वो आपके पास 1961 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, यानी कि 1961 में इसको प्रावधान में लाया गया और ये 1965 में पहली बार दिया गया। किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप को दिया गया। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, 62 लोगों को दिया जा चुका है। लास्ट टाइम ये कब दिया गया था, तो 2022 में दिया गया था। और किसको दिया गया था, तो हम लोग ये देखेंगे, तो ये आपके लिए दामोदर मोर्जो को दिया गया था, ठीक है। तो दामोदर मोर्जो को दिया गया था। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अक्सर आपको ये सवाल याद होंगे, जिनको नहीं याद होंगे वो देख लीजिए। आपके पास 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले ये 5 ही क्षेत्रों में दिए जाते थे, अब ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग के लिए है कि अपने जीवन में किसने सर्वाधिक ऑस्कर जीता है। ऑस्कर क्या होता है, ऑस्कर जो अवार्ड होता है वो हम लोगों को फिल्म से रिलेटेड होता है, यानी कला की दुनिया से ये रिलेटेड होता है। और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो डेविड लिन ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 6 किस राज्य के सरकार द्वारा लता मंगेशकर को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। पुरस्कार दिया जाता है किस राज्य द्वारा, तो लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो आपके लिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। लता मंगेशकर के बारे में और भी बातें अगर हम लोग जानना चाहते हैं, तो जो हम लोगों के पास लता मंगेशकर हैं, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। ये भी आपके पास भारत रत्न ली हुई हैं। और इनको भारत रत्न कब दिया गया है, तो 2011 में दिया गया है। भारत रत्न करेंट टॉपिक है, तो स्टैटिक के तौर पे इन सारी चीज़ों को आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार है हम लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन है, नोबेल शांति पुरस्कार आपको ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। नोबेल पुरस्कार के बारे में और भी देखा जाए तो ये पहली बार 1901 में दिया गया। इसका अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो जाता है और इसको जो आप कह सकते हैं कि वितरित किया जाता है वो 10 दिसंबर को किया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु दिवस पे इसका काम ये वितरित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। जो गोल्डमैन पुरस्कार है वो आपको पर्यावरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें ये हम लोगों को बताना है कि कौन आपके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं और ऑप्शन कहाँ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं। सर जगदीश बोस हैं, DS नायपॉल हैं, S चंद्रशेखर हैं और हरगोविंद खुराना है। तो आपके लिए जो हो जाएंगे वो सर जगदीश बोस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों लोग जीते हैं नोबेल प्राइज़ तो कब जीते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जो आपके पास S चंद्रशेखर हैं वो नोबेल प्राइज़ हम लोगों के पास 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, जो VS नायपॉल हैं इनको नोबेल प्राइज़ आपके पास 2001 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों के पास हरि गोविंद खुराना हैं इनको नोबेल प्राइज़ 1968 में मिला और किसके क्षेत्र में मिला? तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। किसके क्षेत्र में मिला? मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है 10 नंबर सवाल कर गोल्डमैन पुरस्कार क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान। अभी हम लोग पढ़े पर्यावरण के, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखित को प्रदान किया जाता है? ठीक है, ये जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है आपके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ये 2003 RCC मुंबई के लिए आपके पास ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यानी कि ये सवाल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि फिल्म से संबंधित किस व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार जीता? अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध फिल्म से है और उसको भारत रत्न दिया गया है? तो ये व्यक्ति आपके लिए सत्यजीत रे हैं। ठीक है, इनको भारत रत्न दिया गया और ये क्या हुए हैं आपके पास ये फिल्म से जुड़े हैं। तो इनको भारत रत्न कब दिया गया ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इनको भारत रत्न 1992 में यानी 1992 में दिया गया है। इनको और भी अवार्ड दिया गया है, इनको ऑस्कर भी दिया गया है, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है जो कि आपके पास 1985 में ये अवार्ड दिया गया है। तो इस जानकारी को भी हम लोग अपने साथ लिए चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सी ऐसी महिला है जो साहित्य में अपना कलम के दम पर पहली बार उस महिला को क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। तो ये आपके लिए कौन है जो जिनको दिया गया है? तो आशा पूर्ण देवी हैं। कब दिया गया है इसको हम लोग ध्यान रख लेते हैं। तो आपके पास 1976 में ये अवार्ड इनको दिया गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। करा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है? नेहरू जो पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यानी दो देशों के बीच में अच्छा संबंध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो तो वो कौन है जिनको पहली बार दिया गया था? तो ये यूथ हॉन्ट हैं जिनको पहली बार ये दिया गया था। और ये जो अवार्ड है ये आपके पास 1965 में इस्टेब्लिश किया गया, यानी 1965 में इसे शुरुआत किया गया था, इसको देने की प्रावधान दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला महिला कौन थी? यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि आपको कहाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उनके बारे में जो हम लोगों के पास हैं पहली महिला वो आपके लिए देविका रानी रोरिक है। ठीक है, तो ये वो महिला है जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? ठीक है, किया गया था नहीं है, इसमें नहीं किया गया था। तो आपके पास जिनको किया गया था पहली बार मरणोपरांत वो तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। जिनको नहीं किया गया था उनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो जिनको नहीं किया गया था वो डॉक्टर DK कर्वे हैं। इनको यही आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि नहीं के बारे में दिया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर
सॉरी बी सी हो गया है, तो सी ऑप्शन आपके लिए सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एबल पुरस्कार इसमें किस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो एबल पुरस्कार है वो किस क्षेत्रों में जो लोग अब बेहतर करते हैं उनको दिया जाता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। खगोल भौतिकी है, गणित है, अनुवांशिक है और वास्तुकला है। तो ये जो पुरस्कार है वो आपको गणित के क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट होते हैं उनको ये दिया जाता है। ये पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ये पुरस्कार आपके लिए 2002 में शुरू किया गया। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 17 क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है वो आपको उड़ीसा राज्य द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आपके पास हम लोग तो पिछले वीडियो में भी पढ़ लिए हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ठीक है, तो ये जो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको हम लोग भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल गया? तो वो कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका भी यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खान अब्दुल गफर खान। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों के पास भारत रत्न अवार्ड है ठीक है, भारत रत्न अवार्ड है, ये अवार्ड देख के लगता है कि सिर्फ भारतीयों को मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सिर्फ भारतीयों को मिलेगा। तो ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है मदर टेरेसा के बाद। मदर टेरेसा तो खैर भारत की नागरिकता उनको मिल गया था, लेकिन उसके बाद ये खान अब्दुल गफर खान पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न क्या हुआ है, दिया गया है, जो कि भारत के व्यक्ति नहीं है। ठीक है, गैर भारतीय हैं। तो इनका जो आंसर होगा 1987 हो जाएगा। ठीक है, 1987 आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला भी हम लोगों के देश के नहीं है, लेकिन इनको भी भारत रत्न दिया गया है जो कि 1990 में दिया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किस एक वर्ष में अधिकतम कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं? एक वर्ष में कितने आपके पास भारत रत्न दिए जा सकते हैं? तो ये भी हम लोग पिछले वीडियो में इसका भी आंसर कर चुके हैं या फिर जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं कि एक वर्ष में भारत रत्न एक बार में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। भटनागर सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो सम्मान है वो निम्नलिखित में से, यानी कि ये जो सम्मान आपके लिए है वो हमेशा, जो भटनागर सम्मान है, हमेशा आपके लिए विज्ञान के क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी यहाँ भी ऑप्शन सी जो कि बी होगा, आप बी ही ऑप्शन ले लीजिए। बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, यानी विज्ञान आपके लिए सही होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए क्या है? धन्वंतरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो धन्वंतरी सम्मान है, ऐसे तो कुछ देख के लग रहा है धन यानी धन, कृषि, ये सब चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। धन्वंतरी सम्मान जो हम लोगों के लिए क्या है, तो चिकित्सा के क्षेत्रों में दिया जाता है। जो धन्वंतरी सम्मान है वो चिकित्सा के क्षेत्रों में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, अच्छा क्या सुमेलित नहीं है? ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, तो नीचे दे दिया गया है। चलिए हम लोग ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन से ही देख लेते हैं। तो कह रहा है कि सरस्वती सम्मान, तो जो सरस्वती सम्मान होता है वो आपके लिए साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी आपके लिए लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति सम्मान जो होता है वो हम लोगों को संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान जो होता है वो आपके लिए दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा सा पेन ये है, लिटरेचर लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला जो है हम लोग के लिए तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपके लिए जो होता है वो कहीं ना कहीं कला के क्षेत्रों से रिलेटेड होता है। ठीक है, कला हो गया, आप समाज सेवा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में हो गया। तो और यहाँ पे क्या दिया था? साहित्य, संस्कृति और कृषि, सॉरी हो गया, आंसर मिल गया हम लोग के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होगा वो आपको सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? ठीक है, शांति के समय में दिया जाने वाला ये वीरता पदक आपको पहले ही सवाल में बताए हम, तो वो आपके लिए क्या है? अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो है वो हम लोगों को शांति के क्षेत्रों में वीरता प्राप्त करने वाले को दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से यह आग्रह है कि कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें, और आपको जिनको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए सही होगा ज़रूर शेयर करें और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।